अगर आपके पास जीने का कारण है तो आप किसी भी कैसे को सह सकते हैं। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मेरी जिंदगी का असली मकसद क्या है? क्यों कुछ लोग असहनीय दुख और यातनाएं सहकर भी आगे बढ़ते हैं, जबकि कुछ छोटी छोटी समस्याओं से टूट ही जाते हैं? क्या जीवन की कठिनाइयां किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा है, या यह सब बेकार और निरर्थक है? दोस्तों, अगर आप इन सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं तो यह वीडियो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है। क्योंकि आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं वह सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक जीवित प्रमाण है कि इंसान किसी भी परिस्थिति में अपने जीवन का अर्थ ढूंढ सकता है। मैन्स सर्च फॉर मीनिंग, यह किताब लिखी है विक्टर फ्रैंकल ने, जो सिर्फ एक लेखक या मनोवैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि उन्होंने जीवन और मृत्यु के बीच की सबसे दर्दनाक यात्रा को जिया था। उन्होंने वह भयावह समय देखा जब इंसान को हर रोज उसके अस्तित्व से ही मिटा दिया जाता था। उन्होंने वह पीड़ा सही जब जिंदगी का कोई मोल नहीं था। और इन सब से गुजरने के बाद उन्होंने जो खोजा वह सिर्फ उनकी नहीं बल्कि हर इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा सत्य बन गया। आज मैं आपको इस किताब का गहराई से सारांश दूंगा, लेकिन यह सिर्फ कहानी नहीं होगी, यह एक अनुभव होगा जो आपकी सोच, आपके दृष्टिकोण और आपके जीवन के अर्थ को पूरी तरह बदल सकता है। तो दोस्तों, बुक रिकैप्स चैनल पर आपका स्वागत है। यह चैनल सिर्फ किताबों की कहानियां नहीं सुनाता, बल्कि आपके अंदर आग जलाने का काम करता है। अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को गहराई से समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। भाग 1, नाजी यातना शिविर में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष। यह कहानी शुरू होती है 1942 के यूरोप से, जब दुनिया दूसरा विश्व युद्ध झेल रही थी। हिटलर की नाजी सेना ने पूरे यूरोप में आतंक मचा रखा था। लाखों यहूदियों को उनके घरों से जबरदस्ती उठा लिया गया और उन्हें यातना शिविरों में भेज दिया गया। ये जगहें असल में मौत के कारखाने थीं, जहां इंसानों को जिंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं थी। इन्हीं शिविरों में से एक था ऑशविट्स, जहां लाखों यहूदियों को बेरहमी से मार दिया गया। यही वह जगह थी जहां विक्टर फ्रैंकल को भी उनके परिवार के साथ कैदी बना लिया गया। उन्हें अपने माता पिता, अपनी पत्नी और अपने भाई से अलग कर दिया गया। वह कभी नहीं जान पाए कि उनके अपनों का क्या हुआ, क्योंकि कुछ ही दिनों में वे सभी नाजी सेना के गैस चैम्बर में मार दिए गए। आप सोच सकते हैं, जब इंसान के पास न कोई परिवार हो, न कोई आशा, न कोई सहारा, तो वह क्यों जिए? आखिर वह किस चीज के लिए संघर्ष करे? लेकिन यहीं से विक्टर फ्रैंकल की असली यात्रा शुरू हुई। उन्होंने देखा कि इस यातना शिविर में कुछ लोग हर दिन जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे, जबकि कुछ ने पूरी तरह उम्मीद छोड़ दी थी। वे कैदी, जिनका कोई मकसद नहीं था, धीरे धीरे भीतर से मरने लगे। वे खुद को कमजोर महसूस करने लगे और फिर एक दिन उनका शरीर भी हार मान लेता। लेकिन जो कैदी किसी चीज में विश्वास रखते थे, चाहे वह उनके परिवार से दोबारा मिलने की आशा हो या फिर जीवन में किसी बड़े उद्देश्य की खोज, वे हर यातना के बावजूद जीवित रहने के लिए संघर्ष करते रहे। भाग 2, जब इंसान का सब कुछ छिन जाए तब भी उसके पास एक शक्ति बचती है, उसकी सोचने की स्वतंत्रता। ऑशविट्स के यातना शिविर में कैदियों को गुलामों की तरह रखा जाता था। सुबह उठते ही उन्हें बर्फीली ठंड में बिना किसी गर्म कपड़ों के कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। अगर वे थोड़ा भी धीमे होते तो उन्हें बेरहमी से पीटा जाता। कई बार कैदी भूख और ठंड से दम तोड़ देते थे। लेकिन इसके बावजूद विक्टर फ्रैंकल ने देखा कि कुछ लोग सबसे खराब परिस्थितियों में भी मानसिक रूप से मजबूत रहते थे। उन्होंने पाया कि हमारे पास हमेशा एक आखिरी शक्ति होती है। हम अपनी सोच को नियंत्रित कर सकते हैं। कोई भी हमसे यह छीन नहीं सकता। अगर हमारे पास जीने की कोई ठोस वजह है तो हम किसी भी परिस्थिति में खुद को जीवित रख सकते हैं। भाग 3, दर्द का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका। अपने दर्द को एक उद्देश्य से जोड़ दो। फ्रैंकल ने देखा कि जो लोग यह सोचते थे कि उनके जीवन का कोई अर्थ नहीं बचा, वे जल्दी मर गए। लेकिन जो कैदी अपने भविष्य को लेकर आशान्वित थे, वे सबसे कठिन परिस्थितियों में भी बच गए।
यहीं से उन्होंने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। अगर आपके पास जीने का एक बड़ा उद्देश्य है तो आप किसी भी कष्ट को सह सकते हैं। आज की दुनिया में भी यही सच है। बहुत से लोग छोटी छोटी परेशानियों से हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि जीवन में सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन वे यह नहीं समझते कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमें अपने जीवन का अर्थ खुद बनाना है। फ्रैंकल ने कहा, जिंदगी हमसे सवाल नहीं पूछती कि वह जीने लायक है या नहीं, बल्कि यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने जीवन को कैसे जीने लायक बनाते हैं। भाग 4, जिंदगी बदलने का असली रहस्य। किसी भी परिस्थिति में अपने दृष्टिकोण को नियंत्रित करना। फ्रैंकल कहते हैं कि हमें परिस्थितियों को बदलने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपनी सोच को बदलना होगा। एक ही परिस्थिति दो लोगों को अलग अलग तरह से प्रभावित कर सकती है। अगर हम हर कठिनाई को एक सीख के रूप में देखें तो कोई भी परेशानी हमें तोड़ नहीं सकती। अंतिम संदेश, अपनी जिंदगी को नया अर्थ दें। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या आप सिर्फ जिंदा रहना चाहते हैं या अपनी जिंदगी को एक उद्देश्य देना चाहते हैं? अगर आप ठान लें कि आप हार नहीं मानेंगे, अगर आप अपनी परेशानियों को ताकत में बदल दें और अगर आप किसी बड़े मकसद से जुड़ जाएं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। संघर्ष को गले लगाओ और अपने उद्देश्य को रोशनी बनाओ।